अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोसाइटोसिस से एंडो का मतलब होता है विद इन। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अनदर प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एंडोसाइटोसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सब्सटेंसेस को मूव करवाया जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है एंडोन, जिसका मतलब है विद इन। इन्वॉल्व द बल्क मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैदर दैन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। बल्क मटीरियल को मूव करवाया जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस की 3 फॉर्म है। नंबर 1 इज द पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड थर्ड वन इज द रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इन तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस का एक्चुअली में प्रोसेस है कैसे। स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने आपको फिगर दिखाई है एंडोसाइटोसिस की, जिसमें टेक इन किया जा रहा है बल्क मटीरियल को और फिर इस तरह सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हो रही है, इनफोल्डिंग हो रही है और फिर मटीरियल को एज अ वेजिकल अंदर ले जाया गया है। सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो इसमें शामिल है और फिर वैक्यूल एक बनता है। इस तरह से मटेरियल को अंदर ले जाया जाता है और फिर बाद में उसकी डाइजेशन होती है। अब हम मूव करते हैं इसकी फॉर्म्स की तरफ। नंबर 1 इज़ दी पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब है सेल ड्रिंकिंग। ये ग्रीक वर्ड पिनिन से निकला है, जिसका मतलब है टू ड्रिंक। साइटो का मतलब है सेल। इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टेक अप ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ये टेकिंग करता है मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। एनी स्मॉल सॉलिड डिजॉल्व इन द फ्लूइड इज आल्सो टेकन इन टू द सेल। और कोई भी फ्लूइड के अंदर अगर कोई स्मॉल सॉलिड जो है वो डिजॉल्व है तो उसको भी मूव करवाता है अक्रॉस द plasma membrane. Pinocytosis occurs when a small portion of plasma membrane indent. Pinocytosis तब होती है जब small portion जो होता है plasma membrane का वो invaginate करता है, ठीक है, indent करता है, invaginate करता है। ये जो open end होता है invagination का वो सील कर लेता है ख़ुद को और उसके बाद एक स्मॉल वेजिकल बना लेता है। ये जो छोटा वेजिकल होता है ये फिर डिटैच हो जाता है फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है और फिर मूव कर जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म। अब मैं आपको पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस की फिगर दिखाती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है कि जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं इन अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये मूव कर रहे हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो गई है, ये देखें इंडेंट हो गई है, इनवर्ड इनफोल्ड हो गई है, ठीक है। ये फिर फ्लूइड पार्टिकल्स अंदर चले गए हैं और अंदर जाने के बाद इन्होंने क्या बना लिया, एक वेजिकल बना लिया। जब ये वेजिकल बना लेते हैं तो फिर ये वेजिकल डीटैच यानी अलहदा हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और फिर मूव कर जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग। ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है फैगिन टू ईट प्लस साइटोस टू सेल। इस सिमिलर टू द पिनोसाइटोसिस। ये पिनोसाइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि उसमें क्या होता था कि लिक्विड को इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अंदर ले जाया जाता था सेल के। इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स को, सॉलिड मटेरियल को अंदर ले जाया जा रहा है सेल के रैदर देन लिक्विड, ठीक है। कॉमनली एक ऑर्गेनेली का आपने स्टडी किया होगा लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम इनके वेजिकल्स के साथ जाके कंबाइन करते हैं और बनाते हैं फैगोलाइसोसोम, जिसका मतलब है डाइजेशन वैक्यूल। और फिर लाइसोसोमल डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए से इस सॉलिड मटेरियल की डाइजेशन की जाती है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फैगोसाइटोसिस की फिगर की तरफ। तो स्टूडेंट्स इधर देखें, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि सॉलिड मटेरियल को अंदर ले जाया जा रहा है, ठीक है। सॉलिड मटेरियल जब इसी तरीके से अंदर जाता है, यहाँ पर देखें ये पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। इसने जाना है सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के लिए इस जो सेल मेम्ब्रेन है वो खुद को इन्वेजिनेट कर लेती है, ठीक है। इन्वेजिनेट जब उसने किया तो फिर क्या बन गया, एक वेजिकल बन गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द लाइसोसोम। ये वेजिकल जब अंदर गया तो ये लाइसोसोम के साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद ये बना देगा फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम क्या है, डाइजेशन वैक्यूल, ठीक है। इसमें इसके ज़रिए क्या होगा कि इस पार्टिकल की डाइजेशन हो गई है। देखें ये स्मॉल जो बिग पार्टिकल था वो कन्वर्ट हो गया इनटू दी स्मॉल पार्टिकल्स में, डाइजेशन हो गई है इसकी। और फिर डाइजेशन के बाद इसको एक्सपेल आउट कर दिया गया है बाय एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स को और फिर उसके साथ जाके बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन समटाइम स्टिमुलेट करता है मेम्ब्रेन को कि वो इंडेंट हो जाए और क्रिएट करे एक वेजिकल कंटेनिंग दी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी तरह से वेजिकल बनता है। फिर अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स सच एज कोलेस्ट्रॉल आर ब्रॉट इनटू द सेल इन दिस मैनर। और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए सेल के अंदर ले जाया जाता है। अब हम इसकी फिगर देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ये दिखाई दे रहे हैं रिसेप्टर साइट प्रोटीन। ठीक है, कुछ रिसेप्टर मेडिएटेड प्रोटीन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्रोटीन, ये जो आपको दिखाई दे रही है, दीज आर दी प्रोटीन, और ये हैं आउटसाइड मॉलिक्यूल्स, ये दोनों। ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं आउटसाइड दी सेल। अब इसमें से क्या है कि स्पेसिफिक जो पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। एक्चुअली में इन प्रोटीन्स का काम क्या है कि रिकॉग्नाइज करना पार्टिकल्स को। ये देखें, जो इसके साथ जाके अटैच हो रहे थे, रिकॉग्नाइज कर लिया इन्होंने कि ये जो है इसके साथ जाके अटैच हो सकते हैं, वो इसके साथ जाके अटैच हुए, और फिर उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसने इन्वेचिनेट किया खुद को, और फिर क्या बन गया, एक वेजिकल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है प्रोसेस काम करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सोसाइटोसिस का मतलब, एक्सो का मतलब है आउटसाइड। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एन ऑर्गेनेली नाउन एज गोल्जी अपरेटस packages protein and other molecules that the cell produce into the vesicle for secretion। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में एक्चुअली में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो बल्की मटेरियल है ना उसको एक्सपोर्ट करवाया जाता है। ठीक है, एक ऑर्गेनेली का नाम आपने सुना होगा, गोल्जी अपरेटस, जो कि क्या करती है, पैक करती है प्रोटीन को और दूसरे पार्टिकल्स को, फिर उसके बाद उसको आउट ऑफ द सेल मूव करवाती है। किस तरह, पहले उसे वेजिकल में बदलती है फॉर सिक्रेशन के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आउट ऑफ द सेल उनको मूव करवा देती है, उन प्रोटीन्स को या दूसरे जो भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस दी सिक्रेटरी वेजिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिक्रेटरी वेजिकल फिर बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करते हैं और फिर रिलीज़ कर देते हैं अपना कंटेंट इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये प्रोसेस ऐड करवाता है न्यू मेम्ब्रेन को, जो कि रिप्लेस हो जाती है, जो कि लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस के दौरान जो मेम्ब्रेन लॉस्ट हो जाती है, फिर बाद में एक्सोसाइटोसिस क्या करवाता है, न्यू मेम्ब्रेन को उसकी जगह ऐड करवाता है। मैं आपको ना इसको एक फिगर की ज़रिए से समझाती हूँ। ये देखें, जिस तरह ये पार्टिकल्स मूव किया अंदर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ने इन्वेचिनेट किया, और ये देखें यहाँ पर आपको ये जो पार्टिकल है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी। ये मेम्ब्रेन कहाँ से आई है, ये इसकी इन्वेजिनेशन जब हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो कुछ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट जो था वो इसके गिर्द जो था वो इसके अराउंड आ गया। ठीक है, इसके गिर्द जमा हो गया। ठीक है, पार्टिकल के अराउंड आ गया। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, कुछ मेम्ब्रेन का जो हिस्सा था वो लॉस्ट हो गया। फिर बाद में ये जो था पार्टिकल ये फ्यूज़ किया लाइसोसोम के साथ, फिर फेगोलाइसोसोम बना, इसकी डाइजेशन होगी कंप्लीट। अब इसने बाहर जाना है। अब बाहर कैसे जाएगा, ये कि आप देख रहे हैं, ये जो गिर्द आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड हुई है। ठीक है, ये क्या होगा, जब एक्सपेल आउट होगा जो मटीरियल है, तो फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, ये इसके साथ रह जाएगी, पहली वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और फिर जो मटेरियल होगा वो एज अ सिक्रेशन जो है वो बाहर मूव कर जाएगा। जो एक्चुअली में इस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।